प्रखंड के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के टोला पहाड़ अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र टोला पहाड़ के आदिवासी समुदाय के लोग आज भी बद से बदतर जीवन जीने को विवश है। यह समुदाय के लोगों को आज भी सड़क, बिजली, पानी नसीब नहीं हुआ है। यह टोला पहाड़ जंगल के चारों ओर से घिरा है। इसकी जायजा न्यूज इंडिया 24 टीम जब लेने पहुंची तो दंग रह गया। टोला पहाड़ में बसे आदिवासी समुदाय के लोग से बात की तो उन्होंने कहा कि हम सभी भारतवासी को अंग्रेजों से मुक्ति तो मिल गई और देश आजाद हो गया, लेकिन हम सभी टोला के लोग आज भी आजाद नहीं हो पाए। एक और पूरे देश आजादी का 77वां वर्ष पर्व के रूप में धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन हम सभी समुदाय विकास के नाम पर आज भी गुलाम हैं। यहाँ की स्थिति यह बनी हुई है कि आजादी के बाद भी हम लोगों को बिजली, सड़क के अलावे शुद्ध पेयजल भी पीने को नहीं मिल पा रहा है। हम सभी कैसे माने कि हम आजाद भारत का निवासी हूँ। टोला पहाड़ जमुई जिले के सेफ नक्सली जोन सोनो चकई के सटे चरका पत्थर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले टोला पहाड़ नक्सली का सबसे सेफ जोन माना जाता है। चारों ओर से जंगल से घिरे यह क्षेत्र आम लोगों की जाने की बात तो दूर, सरकारी महकमे के आला अधिकारी को जाने में भी एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी टोला पहाड़ गांव से इनामी नक्सली सुनील मरांडी को एसएसबी कमांडेंट आशीष वैष्णव के नेतृत्व में फरवरी में पकड़ा, जो कि आज जमुई जेल में बंद है। 77 वर्ष के बाद एसएसबी के उपस्थित में लोगों ने फहराया तिरंगा। कहने को तो आजादी मिले 77 वर्ष हो गया, लेकिन टोला पहाड़ के लोग तिरंगा फहराने की बात तो दूर, यहाँ के लोग तिरंगा झंडा को पहचान भी नहीं पाया। लेकिन चरका पत्थर एसएसबी कमांडेंट आशीष वैष्णव के उपस्थित में गिरफ्तार नक्सली सुनील मरांडी की पत्नी प्रिया मुर्मू ने पहली बार इस टोला पहाड़ गांव में आजादी का 77वां झंडो उत्तोलन किया। चरका पत्थर एसएसबी आदिवासी समुदाय का बना रहनुमा। ऐसे में जब सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं आदिवासी समुदाय लोगों को जब नसीब नहीं हुआ, तब चरका पत्थर एसएसबी जवानों ने उनके लिए रहनुमा बनाकर उनके बच्चों को शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई के साथ साथ पानी पीने के लिए चापाकल लगाया। इस मामले को लेकर जब न्यूज इंडिया 24 टीम ने एसएसबी कमांडेंट आशीष वैष्णव से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का दायित्व इनकी सुरक्षा करना है और लोगों से मेरा अपील है कि नक्सल गतिविधि में संलिप्त है तो वह यह रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़कर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर एक नेक इंसान बनाए। सोनो से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ धनंजय कुमार आमोद की रिपोर्ट। आए हुए हैं और यहाँ की जो हालात है उसे देखने के लिए पहुँचे हैं। आप भी एक संजोग से यहाँ मिल गए, क्या कहेंगे इस हालात, जर्जर हालात को देखकर? देखिए, किसी प्रकार की मैं चूँकि एसएसबी से हम हैं और यहाँ की सुरक्षा के लिए हमारा दायित्व, सुरक्षा का दायित्व मेन है, तो बाकी स्थितियों पर बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। तो मैं लेकिन इतना बता सकता हूँ कि निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं हैं और सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर ये इलाका अन्य इलाकों से पिछड़ा हुआ है और एसएसबी जो है निरंतर अपने प्रयास कर रही है। हम लोग अपने ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मार्ग पर चलते हुए क्षेत्र के जहाँ तक संभव हो सकता है इनमें सुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं, इनको मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल 15 अगस्त को यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम कराया गया था पूरे एक सैनिक सम्मान के साथ। और जो नक्सली कमांडर रहे हैं सुनील मरांडी, उनकी पत्नी जो हैं उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया गया था और इसी क्रम में हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। सुनील मरांडी आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ झंडोत्तोलन हुआ है। जी जी जी। पिछले साल जो है यहाँ पे आज़ादी के बाद पहली बार झंडोत्तोलन हुआ था और इसी प्रकार से हम आए थे तो पता लगा कि यहाँ के लोगों को जानकारी का अभाव है, हमारे देश, संविधान, झंडे के बारे में उनको नहीं। और पिछली बार जो कार्यक्रम था, इस बार भी तिरंगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार की ओर से, तो उसी कार्यक्रम के तहत हम यहाँ पर आए थे। और जब हमें पता लगा कि यहाँ के लोगों को झंडा के बारे में या संविधान के बारे में या भारत राष्ट्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए फिर हमने ये सोचा कि यहाँ पर ही झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया जाए। और संजोग से इस बारी जो ये नक्सल कमांडर की पत्नी हैं, इनका खुद की इच्छा थी, इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी इस कार्यक्रम का मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहती हूँ। तो हमने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया और महिला भी हैं साथ साथ, और एक अच्छा संदेश जाएगा क्षेत्र के लोगों के लिए। तो इसी सोच के साथ हमने इनको मौका दिया कि ये झंडोत्तोलन करें और भारत के संविधान और भारत के राष्ट्र और भारत के झंडे के तहत जो है अपने आगे का जीवन जिए। सर, कहीं ना कहीं लग रहा है एसएसबी जनता के दिलों को जीतने का प्रयास कर रहा है।
निश्चित तौर पर ऐसा हमारा भी मानना है और हम भी भले ही मतलब हर्ष के साथ इस बात को कह सकते हैं कि जी एसएसबी के जो प्रयास हैं वो फलीभूत हो रहे हैं और इस दिशा में हम आगे भी कार्य करते रहेंगे उसी दृढ़ता के साथ, उसी मन के साथ, उसी मनोयोग के जो साथ। मूलभूत सुविधाएं हैं सर, ना यहाँ सड़क है ना बिजली है सर, फिर भी लोग जी रहे हैं किसी तरह से सर, तो क्या कुछ होगा इन लोगों का? मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशासन इस बारे में ज़रूर जानते होंगे और अपने लेवल पर जो भी कर पा रहे होंगे कर रहे होंगे और उतने में उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं आप एसएसबी के बारे में आपको बता सकता हूँ। जो यहाँ के बासिंदे हैं उनको सरकारी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इस बारे में ज़रूर सोच रही होगी और प्रयास भी कर रही होगी और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि प्रयास उनके फलीभूत हुए भी हैं और मैं अपने कार्य क्षेत्र तक बता सकता हूँ कि हम लोग अपने लिए एसएसबी जो है वो इनकी सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और हम अपने कार्य में कर रहे हैं। गाँव में कभी झंडोत्तोलन हुआ था? कभी झंडा फहराया गया था? कौन? झंडा स्कूल में या गांव में कभी फहराया गया था? हाँ, वो मास्टर को स्कूल में। और आप पहली बार झंडोत्तोलन किए यहाँ? हाँ जी। झंडोत्तोलन करके आपको किस तरह की खुशी मिल रही है? आज़ादी के बाद पहली बार झंडा फहराया गया है ना? हाँ जी। कभी झंडा तिरंगा आप लोग नहीं देखे थे? नहीं। तिरंगा नहीं फहरा था यहाँ? नहीं। स्कूल में यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ, होती है। शिक्षक नियमित रूप से पहुँचते हैं विद्यालय पढ़ाने के लिए? मास्टर आपको साहब आता है कि नहीं? आता है। रोज आता है? हाँ समय पर? हाँ और वो बच्चों को स्कूल में भोजन मिलता है? हाँ, मिलते हैं। मिलता है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्रिया मुर्मू। प्रिया मुर्मू। पति का नाम क्या हुआ? सुनील मरांडी। कौन सा गांव है ये? टोलापा। वो सुन रहे थे कि सुनील मरांडी सरकार के द्वारा या प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा इनामी नक्सली हैं, उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। वो बहुत बड़े नक्सली थे। हमको नहीं पता है सर। अभी वो कहाँ हैं? जेल में, जमुई में। मिलने गई हैं कभी आप? हाँ जी। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से आप क्या मदद मांगना चाह रहे हैं? हमको घर बना दें। हाँ जी।